नमस्कार दोस्तों अगर आप लोग एक पीएफ मेंबर है तो हम सभी पीएफ मेंबरों के लिए समस्या आना एक आम बात है। लेकिन दोस्तों ईपीएफओ में जो सबसे बड़ी समस्या है, जब आप पीएफ विड्रॉवल फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर देते हैं उस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप जब कुछ दिन बाद अपना स्टेटस चेक करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्लेम इज ऑलरेडी सेटल, और ये लिखकर ईपीएफओ आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देता है। और दोस्तों बात करें तो ये क्लेम इज ऑलरेडी सेटल प्रॉब्लम एक पीएफ मेंबर की समस्या नहीं है। इस समस्या से लाखों पीएफ मेंबर का पैसा फंसा हुआ है, वो अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि क्लेम इज ऑलरेडी सेटल का कारण क्या है और इस कारण का समाधान क्या है, और इस समस्या में गलती कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है या पीएफ मेंबर करता है या पीएफ ऑफिस द्वारा ये गलती किया जाता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरुदयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। और दोस्तों अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों ईपीएफओ से रिलेटेड जब भी कोई नया वीडियो हमने चैनल पर डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं क्लेम इज ऑलरेडी सेटल के कारण क्या है। तो दोस्तों क्लेम इज ऑलरेडी सेटल के दो कारण होते हैं। मेन जो कारण होते हैं वो दो ही कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण है, मान लीजिए दोस्तों आप लोगों ने एक से अधिक कंपनियों में काम किया है और पुरानी कंपनी जो पिछली कंपनी थी उस कंपनी का पीएफ का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा दिया है और आपका पैसा पासबुक में शो होने भी लग गया। आपने प्रेजेंट पासबुक चेक किया, वहाँ पे आपका पीएफ का पैसा शो होने लग गया, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आप लोगों ने पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगा दिया और विड्रॉवल फॉर्म भर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपके साथ क्या होता है कि आपके प्रेजेंट कंपनी में जो पीएफ का पैसा है, क्योंकि दोस्तों ईपीएफओ का नियम है जो आप पीएफ का पैसा जो विड्रॉवल करेंगे वो प्रेजेंट कंपनी से करेंगे, जो आपकी आखिरी कंपनी होगा उसी मेंबर आईडी से आप पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आया था पासबुक में, आपने पीएफ विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगा दिया। अब आपका क्या होगा, जो प्रेजेंट कंपनी में जो पीएफ आपका कटा था, जो फिलहाल में आप जिस कंपनी में काम किया आपने उस कंपनी में जो पीएफ कटा था उसका सारा पैसा तो विड्रॉवल होकर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बट जो पुरानी कंपनी में पीएफ का पैसा जो कटा हुआ था वो आपका विड्रॉवल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा था। अभी ईपीएफओ द्वारा उसका ब्याज वाज सब कुछ चेक किया जा रहा था, आपने विड्रॉवल रिक्वेस्ट लगा दिया। अब दोस्तों क्या होता है कि आप पीएफ का पैसा आपका जो प्रेजेंट कंपनी विड्रॉवल होकर तो आ गया, अब दोबारा आप पासबुक जब चेक करते हैं कि हमारा पीएफ का पैसा जो पुरानी कंपनी हमने ट्रांसफर किया वो तो नहीं आया, वो जब चेक करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं पासबुक में आपका पैसा शो हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, दोबारा से फॉर्म 90 भरकर सबमिट करते हैं या फॉर्म 10C भरकर सबमिट करते हैं। तो जब आप दोबारा से फॉर्म भरेंगे तो पीएफ का नियम है कि अगर आप लोगों ने एक बार फॉर्म 90 भरकर सबमिट कर दिया तो दोबारा से आप फॉर्म 90 भरकर सबमिट नहीं कर सकते हैं, आपके मेंबर आईडी को क्लोज कर दिया जाता है। अब दोस्तों आप लोगों ने दोबारा से फॉर्म 90 भरकर सबमिट किया तो वहाँ पे ईपीएफओ ने देखा कि इसका क्लेम तो पहले से मैंने सेटल कर दिया है, अब इसने फॉर्म 90 लिख के फिर दोबारा भर के भेज दिया है, तो वहाँ पे आपका लिख के देता है कि क्लेम इज ऑलरेडी सेटल, यानी कि आपका क्लेम हमने पहले सेटल कर दिया है, अब इसमें आपका कोई अमाउंट बाकी नहीं है। उसको खोल के नहीं देखता है मेंबर आईडी को, तो इस वजह से जब आप क्लेम करते हैं तो आपका क्लेम इज ऑलरेडी सेटल बताता है, क्योंकि आपका मेंबर आईडी क्लोज हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को पहला कारण अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे कारण की। दूसरे कारण में क्या होता है कि दोस्तों आपने किसी कंपनी में काम किया, चाहे आपने उस कंपनी में 6 महीना काम किया, 1 साल काम किया, 2 महीना काम किया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपने काम किया और उस कंपनी को आपने छोड़ दिया और 2 महीने बाद आप लोगों ने अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल कर दिया डेट ऑफ एग्जिट डालकर, क्योंकि कंपनी छोड़ने के 2 महीने बाद अपना पीएफ का फुल एंड फाइनल विड्रॉवल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने विड्रॉवल कर लिया, कुछ दिनों के बाद आपने क्या किया कि उसी कंपनी में फिर से दोबारा से ज्वाइनिंग कर लिया। दोबारा से जब आप उस कंपनी में ज्वाइन हुए तो वहाँ पे जो आपका एम्प्लॉयर था उसने देखा कि पहले भी बंदा इसने काम किया था इस कंपनी में, तो वहाँ पे आप उस कंपनी ने क्या किया, आपका नया मेंबर आईडी जनरेट नहीं किया और जिस मेंबर आईडी में पहले आपका पीएफ जमा हो रहा था उसी मेंबर आईडी पे उसने दोबारा से पीएफ जमा करना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों आपने वहाँ से पहले ही फॉर्म 90 भरकर सबमिट कर दिया था और पीएफ का पैसा विड्रॉवल भी कर लिया था। अब आपका पीएफ उस मेंबर आईडी में जमा हो रहा है, तो आप जब पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने के लिए जाएंगे कंपनी छोड़ने के बाद तो वहाँ पे आपका क्लेम इज ऑलरेडी सेटल करके ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों उस मेंबर आईडी से आपने जो पहले जॉब किया था उस टाइम में पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर लिया था। ये एक गलती होता है, इस गलती से आपको बचना है। जब भी अगर आपका एम्प्लॉयर उसी मेंबर आईडी पे पीएफ का पैसा जमा करे आपको चेक करते रहना है। अगर उसी मेंबर आईडी पे पीएफ का पैसा जमा करता है
तो उनसे तुरंत कहे कि इस मेंबर आईडी पैसा जमा ना करें, आप दूसरी मेंबर आईडी पे पैसा जमा करें। तो दोस्तों ये दूसरा कारण था। दोस्तों एक कारण और भी होता है, इन दोनों के अलावा एक कारण और भी बनता है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों तीसरा कारण क्या होता है कि आपने किसी कंपनी को छोड़ दिया और कंपनी छोड़ने के बाद 2 महीने के बाद आपने अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर दिया। डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करने के बाद आपकी कंपनी क्या करती है कि उसमें कुछ अमाउंट डाल देता है, या आपका अमाउंट पहले से बचा हुआ होता है उस अमाउंट को डाल देता है, या कोई और अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना क्रेडिट कर दे। डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होने के बाद आपका पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं होगा। तो दोस्तों तीसरा कारण जो होता है वो ये होता है, ये कारण बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन मैंने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं जिसमें पीएफ मेंबर ने डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर दिया और उसकी कंपनी ने दोबारा से उसमें पीएफ जमा कर दिया और वो अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने के लिए अब इधर उधर भटक रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन पैसे को, जो पैसे फंस चुका है, इनको हम विड्रॉवल करेंगे कैसे। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऑनलाइन इस पैसे को आप नहीं निकाल सकते हैं। आप ऑनलाइन पीएफ का फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म बार बार रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रीजन में लिख के देगा क्लेम इज ऑलरेडी सेटल। तो दोस्तों इसका ऑफलाइन ही समाधान है। लेकिन दोस्तों ऑफलाइन ईपीएफओ ने फॉर्म लेना बंद कर दिया है। अगर आप पीएफ ऑफिस में फॉर्म भरकर ऑफलाइन जमा करने के लिए जाएंगे तो पीएफ ऑफिस आपका फॉर्म जमा नहीं लेगा, वो बोलेगा कि आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कीजिए। लेकिन दोस्तों बहुत सारे पीएफ ऑफिस अभी भी ऑफलाइन फॉर्म ले लेते हैं। अगर आप एक बार ट्राई करना चाहते हैं तो पीएफ ऑफिस में जाकर ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका पीएफ ऑफिस ऑफलाइन फॉर्म नहीं लेता है तो इसके अलावा दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ग्रीवेंस में अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नहीं करना आता कि आप लोग क्लेम इज ऑलरेडी सेटल पर ग्रीवेंस किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों तीसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको पता है कि ईपीएफओ निधि आपके निकट 2.0 एक प्रोग्राम चलाता है। इस प्रोग्राम में हर महीने के 27 तारीख को ईपीएफओ आपके राज्य में, आपके ज़िले में, आपके शहर में ही आता है और वहाँ पे आपके समस्या का खुद समाधान करता है। तो आप लोगों को क्या करना है कि निधि आपके निकट 2.0 में पहुंचना है और वहाँ पे आपके अपने समस्या को रखना है। वहाँ पे पीएफ के बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, उनको बताना है कि सर ऐसे बात है, हमने जो पीएफ का पैसा विड्रॉवल किया था और वहाँ पे जब दोबारा से उसमें कुछ पैसे अमाउंट डाल दिए गए हैं या हमने ट्रांसफ़र बाद में किया था और अमाउंट ट्रांसफ़र होकर आ गया है, तो हमें किस प्रकार से ये पैसा विड्रॉवल करना है, तो वो आपको तरीका बताएंगे। तो दोस्तों एक तरीका आप और अपना सकते हैं। आप एक नई कंपनी ज्वाइन कीजिए। नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद आप लोग जो जिस कंपनी का पीएफ का पैसा फंसा हुआ है उस कंपनी के पीएफ के पैसे को इस नई वाले में ट्रांसफ़र कीजिए। ऐसा तो बहुत ही कम चांस है कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपका क्लेम ऑलरेडी सेटल बताएगा, क्योंकि आपका क्लेम तो पहले से सेटल कर दिया गया है ईपीएफओ द्वारा। तो वहाँ पे भी हो सकता है कि ऑलरेडी सेटल बताए। लेकिन आप ट्राई कीजिए एक बार, अगर सेटल ट्रांसफ़र हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर नई कंपनी से आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन इसका कोई समाधान नहीं कि आप पीएफ का पैसा विड्रॉवल करेंगे। आपको ऑफलाइन ही पीएफ ऑफिस में जाकर रिक्वेस्ट करके अपना पीएफ का पैसा निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों उन लोगों को भी इनके बारे में पता लग सके और वो ये गलती ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।